तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई और एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश सूर्या सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या चीज़ का विवरण है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, जिसका टॉपिक है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। यहाँ पर पहला क्लॉज है अनुच्छेद 23 का, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्कार प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसका मतलब है मानव का दुर्व्यापार, इसका मतलब है कि ना तो आप मनुष्य को खरीद सकते हो, ना ही मनुष्य को बेच सकते हो, चाहे फिर वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा आदमी हो। जैसे होता नहीं है कि छोटे बच्चे को किसी को बेच देते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो जो बेचेगा वो भी अपराधी होगा, जो खरीदेगा वो भी अपराधी होगा। या फिर कोई किडनैप करके दूसरे देश में बेच देते हैं बच्चे, या फिर किसी और को बेच देते हैं, तो ऐसे में जो ये सब करता है वो अपराधी है और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब होता है कि किसी की गुलामी करना। जैसे पहले के समय में होते थे बड़े किसान, बड़े जमींदार लोग, तो वो क्या करते थे, किसी गरीब को पकड़ लेते थे और उससे कहते थे कि मैं तुझे सुबह शाम खाना दूंगा, या फिर जो भी हो, या फिर आपके पूरे परिवार को मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पूरे परिवार को खाना मिलेगा। तो जिससे वो काम तो करते थे, उनको खाना भी मिलता था, लेकिन उनकी गुलामी होती थी। ना तो फिर वो अकेले उनको दो टाइम का खाना ही मिलेगा, तो ना तो वो अच्छे कपड़े पहन सकते थे, फिर ना ही अच्छा खाना खा सकते थे। जो बड़े लोग देते वही खाना खा सकते थे। तो ये साफ गुलामी होती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर अब ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है और है तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्कार प्रतिषिद्ध किया जाता है। यानी ऐसी कोई भी घटना होती है जिससे किसी आदमी का हनन होता हो, किसी आदमी के द्वारा गुलामी की जाती हो, ऐसी तमाम कोई परिस्थिति होती है तो वहाँ पर दंड मिलेगा। जो करवाएगा ये सब उसको दंड मिलेगा, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। और यहाँ पर दूसरा क्लॉज है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारत नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब है, राज्य का मतलब है जो मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था। भाई यहाँ पर राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जेल वेल वगैरह जो भी होती हैं, ग्राम पंचायतें, जो मैंने आपको आर्टिकल 12 में बताया था वही यहाँ पर राज्य का मतलब है। तो इसमें लिखा है इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी कि जो दुर्व्यापार और बेगार और बलात्कार का बात की गई है, इस बात को राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करेगा। यानी कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो राज्य उसको दंड देगा, दंड देने से निवारत नहीं करेगी, मतलब कि दंड देने से उसे रोका नहीं जाएगा। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा कि इस जाति का है तो इसको दंड नहीं मिलेगा, या फिर इस जाति के है तो इसको दंड मिल जाएगा, या फिर ये वर्ग का है या इस धर्म का है, या फिर इस स्थान पर जन्मा है। ऐसी किसी भी बात पर राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य किसी भी बात पर विभेद नहीं करेगा, चाहे फिर वो किसी धर्म, जाति, लिंग वगैरह कुछ भी हो, तो उसको सामान्य तौर पर न्याय मिलेगा और जिसके द्वारा ये सब कराया जाएगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो आशा करते हैं कि आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 समझ में आ गया होगा। आपके यहाँ पर ऐसी कोई घटना है तो आप कार्रवाई जरूर करिए, कानून आपके साथ है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और अगर आपके किसी आसपास के यहाँ होता है ये सब तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, आप जागरूक बनिए, उसके ऊपर कार्रवाई करोगे उसको जेल होगी, जो भी सज़ा सुनाएगी उसको सज़ा मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 23 समझ में आ गया होगा और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को पढ़ने और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल निकेश सूर्या सिस्टम में। तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के साथ।